दोस्तों, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं तो इनपुट बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध कंप्यूटर पैक-मैन किस काम के लिए बनाया गया था? तो खेल के लिए। मैकेनिकल और कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने। अगला प्रश्न है, किसने पंच कार्ड की शुरुआत की थी? तो दोस्तों, इसे आप मुझे उत्तर कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। अगला है, कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज है? तो सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, क्राई किसे कहते हैं? तो सुपर कंप्यूटर को। अगला प्रश्न है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? तो तीसरी। संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? सन 1976 ईस्वी में। भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? तो सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चौथी पीढ़ी का। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है? सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, गणना करने वाले अबकस नामक संयंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। IMAC क्या है? यह एक प्रकार की मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। अगला है, सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मैरी ने। कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किस व्यक्ति का है? तो चार्ल्स बेबेज का। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो JS किल्वी ने। चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की। अगला है, डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर। अगला है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने। अगला है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का सिद्धांत है? तो प्रिंटर का। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शनल कीज की संख्या कितनी होती है? तो 12। कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है? तो लाइन प्रिंटर द्वारा। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। अगला है, LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला है, गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो जॉयस्टिक। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो मॉडिफायर। अगला है दोस्तों, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो बारकोड। OCR का विस्तार रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को
किस तरह मापा जाता है? तो डायगोनली द्वारा। कंप्यूटर में प्रिंटेड आकार पाने के लिए किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्कैनर का। अगला प्रश्न है, जब किसी पर्सनल कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सहेजा जाता है रैम में। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या है? तो भीतरी है। अगला है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो एक्सटर्नल मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? मुख्य मेमोरी। रैम मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये हैं डी रैम, एस रैम या फ्लैश। सेल फोन में किस तरह के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कैचे। आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राथमिक स्टोरेज। कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डेटा बिजली के जाते ही डिलीट हो जाता है? तो दोस्तों ये है रैम। अगला है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अतिरिक्त दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क। अगला है, सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है मैग्नेटिक। श्री से आप क्या क्या कर सकते हैं? लिख और पढ़ सकते हैं। डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन कौन सी है? तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से भंडारित रहता है प्राथमिक मेमोरी में। डीवीडी का विस्तारित रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है एएलयू। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से संचारित होती है? तो बस द्वारा। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है? मदरबोर्ड। अगला है, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है दोस्तों, विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मिडी। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में सूचनाओं का नियंत्रण करता है मदरबोर्ड। वह हार्डवेयर जो किसी डिस्क पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डिस्क ड्राइव। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किस में डाले जाते हैं? स्लॉट में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कनेक्ट करता है? सिस्टम बस। किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज। अगला है, किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था? तो जॉन जी कैमी। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ था? 1964 ईस्वी में। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया कहलाती है फ्लो चार्ट। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है? फॉरट्रैन। कंप्यूटर भाषा कोबेल किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला है, अंग्रेजी भाषा की जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो COBOL। जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन है? तो सन माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, पूर्व से आए हुए
कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? रिबूटिंग कहते हैं। POST का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लाइनेक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। अगला है दोस्तों, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा। बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम जो कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। अगला है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो असेंबलर। अगला है, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग में। CDA का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो MS वर्ड और पेज मेकर का। MS वर्ड का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला है, जब किसी प्रोग्राम में त्रुटि होने से गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बग। किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलने के लिए कहा जाता है? सूचना में। अगला प्रश्न है, किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका है? डिबगिंग। किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को कहा जाता है? हार्डवेयर। DOS का विस्तार रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है, यूनिक्स की प्रमुख भाषा क्या है? असेंबली लैंग्वेज। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन का। तो दोस्तों, एक बाइट के कितने विकल्प हो सकते हैं? 8। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे लघुत्तम इकाई बिट होती है। कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं? 1024। अगला है, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, 0 और 1। चिन्हों तथा अक्षरों को बाइटों में भंडारित करने की विधि को कहते हैं कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे मापते हैं? बिट में। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में भंडारित करते हैं? डिजिटल डेटा के रूप में। अगला है, वह प्रोग्राम कौन सा है इसके लिए उपयोग से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिटी। अगला है दोस्तों, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस में प्रयोग किया जाता है? वेब सर्वर्स में। कौन सी मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज। अगला प्रमुख प्रश्न है, गलती एक एल्गोरिथम है जिसका परिणाम गलत निकलता है, इसे क्या बोला जाता है? तो लॉजिकल एरर। मशीनी भाषा क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिकल कोड। अगला है, कंप्यूटर के डेटा को स्टोर रखना और गणना करने के लिए किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो बाइनरी सिस्टम। सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है? TB।